प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश जगह का नाम काशी है, वहीं पे हुआ। और इनका मृत्यु भी वहीं हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में ही 1937 ईस्वी में हुआ है, मतलब 15 नवंबर 1937 वाराणसी। मतलब उत्तर प्रदेश एक राज्य है और वाराणसी जिला है, उसी के अंदर दोनों मृत्यु और जन्म हुआ है। ठीक है, इसका माता का नाम है बाबू देवी प्रसाद और पिता का नाम है लिख देते हैं। माता का नाम ये लिखे, माता का नहीं दे सूर्यकांत त्रिपाठी है और सुमित्रा नंदन पंत है। ये चार है जो छायावादी मतलब कवि। ठीक है, इसमें हाँ इनका मतलब पिता का नाम जयशंकर प्रसाद जो है ना, उनका पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम था मुन्नी देवी। ये शिक्षा क्वींस कॉलेज में काशी में हुई थी, मतलब जहाँ पे जन्म हुआ था ना जयशंकर प्रसाद को, वहीं पे इनका पढ़ाई भी की थी। और उन्होंने क्या किया जिसमें पढ़ाई की, संस्कृत, हिंदी, फारसी और ये मतलब फारसी भाषाओं का अध्ययन किया उन्होंने। और घर में ही रह के पढ़े थे, घर पर ही पढ़े। ठीक है, नाटक सम्राट के रूप में इन्होंने जाना गया था। अब इनका हम देवसेना का गीत का मतलब जो है पाठ परिचय हम बताते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लिए ना ये सारा, इम्पोर्टेंट है ये सब, लिख लीजिए। और वहाँ क्वींस कॉलेज काशी में ही किए और संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषाओं का घर पर ही ज्ञान किए, मतलब कॉलेज ना स्कूल नहीं गए थे। जो स्कूल में क्वींस कॉलेज में पढ़े उसके बाद भी घर में ही ज्ञान लिए थे, संस्कृत, हिंदी, फारसी। ठीक है, पद आ जाता है कविता में। ठीक है, और पद पंक्ति मतलब जब पद और पंक्ति के नाम जब जैसे बोलते हैं तो सिर्फ एक चीज मतलब कविता ही होता है, उसके मतलब और कुछ भी नहीं होता है। और जैसे हम गद्य बोलेंगे, गद्य में बहुत सारा आ जाते हैं, जैसे कि हो गया कहानी, उपन्यास, संग्रह, जीवनी, आत्मकथा और रचना। इतना सारा जितना भी है सारा आ जाता है कहानी में। ठीक है, ये मतलब गद्य में। और पंक्ति में मतलब पद में ओनली केवल कविता। ठीक है, अब नोट आउट, कभी प्रॉब्लम नहीं ना होगा, आप लोग लिख लीजिए। कविता ही होता है और गद्य में बहुत आ जाते हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, रचना और आत्मकथा, जीवनी, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। रचना जीवनी के बारे में समझ रहे हैं ना, आत्मकथा के बारे में, आत्मकथा हो गया अपने बारे में, जीवनी हो गया किसी दूसरे के बारे में, रचना हो गया जैसे कि कुत्ता के बारे में लिख रहे हैं, गाय के बारे में लिख रहे हैं, वो रचना में आ गया। ठीक है, देश की परिस्थितियों को देखते हुए प्रसाद जी ने एक नाटक की रचना की। नाटक का रचना वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ। जैसे मतलब कि जयशंकर प्रसाद जो है, हम बोले कि छायावादी कवि है। छायावादी चार प्रमुख है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये चारों जो है ना छायावादी कवि। कभी भी आप लोग आगे जाइएगा, आगे जब पढ़िएगा हिंदी लेके तो ये जरूर सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक ये जयशंकर प्रसाद भी है। ठीक है, नाटक का रचना वर्ष 1928 से है, मतलब वर्ष 2028 1928 में हुआ। जब देश में अंग्रेजों का प्रभुत्व था, देशवासी अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित के बारे में सोचे। मतलब राष्ट्रीय हित के बारे में समझे, हित मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत करीब हित है, बहुत मतलब उससे मतलब पटता, मतलब इसी तरह मेल मिला। ऐसा सोचकर लेखक ने इस नाटक की रचना की थी कि इस नाटक में
कई गीत लिखे गए हैं, किंतु उनमें से देवसेना का गीत का श्रेष्ठ माना गया। मतलब लेखक बताना चाहते हैं कि बहुत सारा गीत लिखे, लेकिन देवसेना का गीत जो है ना वो प्रमुख माना गया। ठीक है, देवसेना द्वारा गाया गया, जिनमें वह अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठती हुई दिखाई गई। मतलब ये जयशंकर प्रसाद जो है वो गीत को गाए भी है, और उसमें क्या देखा गया है, व्यक्तिगत भावनाओं के ऊपर उठती हुई दिखाई गई। मतलब उसका व्यक्तिगत में क्या भावना रहा है उसके बारे में गीत गाया गया। देवसेना का एकांकी जीवन। देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की एक प्रमुख पात्र है। देवसेना गुप्त साम्राज्य के सामंत मालव नरेश मधुवर्मा की बहन है। हुनों के आक्रमण के समय इतना लेट आपको कहा जाता है, एकमात्र देवसेना जीवन रखती है। इस प्रकार देवसेना अकेले ही जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाती है। समझ गए हैं? देवसेना का असफल प्रेम। देवसेना गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करते हैं, किंतु स्कंदगुप्त देवसेना का परिणय प्रेम निवेदन को ठुकरा देता है, क्योंकि स्कंदगुप्त नगर से की पुत्री विजया से प्रेम करता है। इस प्रकार देवसेना प्रेम में असफल हो जाती है। मतलब पुत्री विजया से प्रेम करता है और प्रेम में असफल हो जाता है, मतलब सफल नहीं हो पाता। आश्रयहीन देवसेना अपने परिवार को खोकर और स्कंदगुप्त के द्वारा ठुकराए जाने पर बिल्कुल अकेले हो जाता है। जैसे कि जब असफल हो गया प्रेम में, तो मतलब मेल मिलाव रहा नहीं, तो उसको ठुकराया गया, तो वो मतलब बिल्कुल अकेले हो गया। वह मगध के भयानक पर्णदत्त की कुटी में रहकर भिक्षा मांगती है और अपनी जीविका चलाती है। जब अकेले हो गए तो वहाँ पे भिक्षा मांग के, मतलब ये जैसे भीख मांग के अपना जीवन चलाती है। देवसेना द्वारा असगन के परिणय निवेदन को ठुकराना। तो देवसेना द्वारा स्कंद के परिणय निवेदन को ठुकराना। जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त वापस देवसेना के पास आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर दोबारा उसके पास जाता है और अपना गलती को ये मतलब एहसास दिलाता है, और वह देवसेना से परिणय निवेदन करता है, जिसे देवसेना ठुकरा देती है। फिर वो इसको ठुकरा देती है। समझ में आ रहा है?